नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जिसे हम योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं, इसकी जो कथा है, जो महात्म्य है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी। इसी प्रकार सभी एकादशी व्रतों की कथा आपको मेरे चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाकर सुन सकते हैं। तो आइए योगिनी एकादशी जो आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष में पड़ती है, इसकी कथा श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी, उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम वासना से आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और अपनी पत्नी के साथ उसे बहुत समय व्यतीत हो गया और वह फूल लेकर कुबेर के पास नहीं पहुंचा। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षो दुरात्मा, हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो अपनी पत्नी में आसक्त होकर अपने ही घर में है। उसकी बात सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे बोले, पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है, अतः कोढ़ से युक्त हो अपनी प्रियतमा से वियुक्त हो जा। इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह इस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हुआ। कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। पातक से दबा होने पर भी उसे अपने पूर्व कर्मों का स्मरण था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडे जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडे ने उसे भय से कांपते देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलवाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मुने, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लेकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था, लेकिन अपनी पत्नी के साथ एक दिन इतना समय व्यतीत हो गया कि मुझे समय का ज्ञान भी नहीं रहा और मैं फूल लेकर नहीं जा सका। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से क्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा हूँ। संतों का चित्त स्वभावतः ही परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने यह सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चित ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के इस वचन को सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा ही हर्ष हुआ। मार्कंडे जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथन अनुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये आपने सुनी योगिनी एकादशी की कथा, जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। सभी एकादशी व्रतों की कथा मेरे चैनल पर आपको एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको मेरे चैनल पर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई मिलेंगी। आप जाकर जान सकते हैं, सुन सकते हैं और बहुत सारे मंत्रों के बारे में जान सकते हैं। 108 बार मंत्र जप भी आप सुन सकते हैं और बहुत सारी कथाएं भी मैं आपको सुनाती रहती हूँ। तो ऐसी जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।